सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ना एक सत्संग शेयर करती हूँ। अभी ना मतलब अगस्त में हम ना बुराड़ी किसी के घर गए थे सत्संग में। तो वो आंटी हमें भी नहीं जानते थे और हम भी उनको नहीं जानते थे। मतलब कि वो आंटी ना किसी आंटी को बड़े मंदिर में मिले थे। तो उन आंटी को मैं जानती हूँ जिनको वो मिले थे। आंटी तो वो ना आंटी कहती हैं कि आंटी वो सत्संग कैसे करते हैं गुरुजी का। और मतलब हमारे यहाँ तो ना जो कोई भी जो भी सत्संग करने आता है ना वो पैसे लेते हैं। तो आंटी ने बोला कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गुरुजी का सत्संग तो आप किसी भी सेवादार को बोल दो या जिसको पता है किस तरीके से गुरुजी का सत्संग किया जाता है उनको आप बुला सकते हो, कोई पैसों की जरूरत नहीं होती। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि रिधिमा आप चले जाना, आपके घर के पास है। बट मुझे नहीं, उन्होंने मेरे को यूनिवर्सिटी के लिए कहा था कि यूनिवर्सिटी के पास जाना और वहां से मतलब चैंपियन सेवा मिलेगी, 5 मिनट का रास्ता। लेकिन वो बुराड़ी तो बहुत दूर था मेरे घर से भी, मैं करोल बाग रहती हूँ। तो संगत जी हम जैसे तैसे वहां पहुंच गए। अब वहां गए, अच्छे से दरबार वगैरह लगाया और जो भी सेवा उन्होंने बोली कि कड़ा प्रसाद की या किसी भी जो भी सेवा बोली वो सब हमने मिलकर करी। तो मेरे साथ और संगत भी थे, जैसे ममता आंटी थे, सुमलता आंटी थे, रुपेश अंकल थे और हम चारों लोग थे। अच्छे से सत्संग हो गया। सत्संग होने के बाद सत्संग में मतलब गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस का एहसास भी दिलाया। जो गुरुजी के स्वरूप पर वो चरणों के पास जो गुलाब के फूल रखे हुए थे वो एकदम से गिरे सत्संग चलते चलते ही। संगत जी, जब लंगर प्रसाद का टाइम आया ना तो मतलब जैसे शिव आरती वगैरह सब कुछ हो चुकी थी, सारी संगत को जैसे लंगर प्रसाद हम लोग देने लगे। लास्ट में हमने भी लंगर प्रसाद किया। तो संगत जी, जैसे मुझे लंगर प्रसाद की थाली मिली ना तो उस थाली में ना जैसे मैं खाने लगी, पता नहीं कहाँ से ना एक मोगरे का फूल आ गया, छोटा सा एक फूल आ गया। और जबकि वहां मोगरे का कोई फूल नहीं था और मैं खाने लगी। मैंने अपनी फर्स्ट रोटी प्रसाद खत्म किया, सेकंड में लेने लगी तो वो ऐसे बाइट टूटा हुआ था जैसे गुरुजी ने भोग लगाया हो और वो भोग लगाने के बाद वो प्रसाद मुझे मिला हो। संगत जी, मैं इतनी मतलब इतनी खुश हुई कि बस गुरुजी ने ना ब्लेस कर दिया, मोगरे प्रसाद से भी और रोटी प्रसाद से भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये है गुरु जी की महिमा संगत जी। उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती और वो हमें बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए गुरु जी ने कहा है कि मंगो नहीं मन्नो। अगर हम गुरु जी को सच्चे मन से मानेंगे, उनसे कोई वो कहते हैं ना कि ईश्वर को तो सब कुछ पता है, उनसे हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। वो सबके मनों की किताबें जानते कि किसकी किताब में क्या लिखा हुआ है और वो सिर्फ गुरु जी ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता। संगत जी, वही हमारे मुश्किलों के रास्ते निकालते हैं, हमारे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं और हमें हर तरीके से जो हमारे लिए ठीक होता है उस तरीके से वो हमें ब्लेस भी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार ना मेरी सिस्टर क्या मतलब मेरी मम्मी ने ना सत्संग करवाया था। तो मतलब एक मंदिर बुक कर लिया था हमने, क्योंकि काफी सारी संगत आनी थी तो घर में तो पॉसिबल नहीं था। तो मम्मी ने बोला कि ना हम बाहर कहीं पर गुरुजी का सत्संग करवाएंगे। तो संगत जी, एक ना मंदिर बुक करा, मंदिर का हॉल वहां पर और बहुत सारी संगत आई। तो संगत जी, जैसे हम गुरुजी का स्वरूप बनवाया था एक बड़ा, तो हम जैसे ले जाने लगे तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि ना मैं स्कूटी चलाऊंगी, तो मेरे पीछे बैठ जाइए गुरुजी का स्वरूप लेकर। तो संगत जी, रॉकस्टार स्वरूप था। अब ना मेरी सिस्टर जो है मेरे पीछे बैठ गई गुरुजी का रॉकस्टार स्वरूप लेकर। और संगत जी, कहते हैं ना कि मतलब गुरुजी को जब हम साक्षात लेकर जाते हैं ना, हम तो खैर ले जाने वाले कौन होते हैं, जब गुरुजी दरबार में आते हैं तो गुरुजी ना जब आते हैं ना, चाहे हम गुरुजी की चाहे जुतिया सर पर लेकर आए या उनका स्वरूप हम ऐसे पकड़ के लाए या किसी भी तरीके से हम उनका स्वरूप जब दरबार में लेकर जाते हैं ना, तो संगत जी वो स्वरूप ना बहुत भारी हो जाता है,
बहुत ज्यादा भारी हो जाता है। और ऐसा ही हुआ। मैंने मेरी सिस्टर को बोला तू मेरे पीछे बैठ जाइयो गुरुजी का स्वरूप पकड़ के, और ना ठीक से बैठियो, मैं हम ना मंदिर में यही स्वरूप लेकर जाएंगे। तो कहती है ठीक है। संगत जी वो बैठ गई स्वरूप पकड़कर पीछे, और स्वरूप इतना भारी हो गया, मतलब ये समझ लो मेरे से ना स्कूटी चलानी मुश्किल हो गई। मुझे ये लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं, ये तो बहुत इतनी भारी कैसे हो सकती है, मैं तो तुझे डेली, मेरी सिस्टर को बोली मैं तो तुझे डेली बिठा कर ले जाती हूँ, कभी किधर हम घूमते ही रहते थे पहले। तो मैंने बोले स्वरूप इतना भारी मतलब ये स्कूटी इतनी भारी कैसे लग रही है, मुझसे तो चलाई भी नहीं जा रही। मेरी सिस्टर कहती है कि जब ना गुरुजी को हम लेकर जाते हैं तो गुरुजी साक्षात जाते हैं। और संगत जी स्कूटी इतनी भारी हो गई, बस जैसे तैसे हम वहां पहुंचे मंदिर तक। मंदिर मतलब ऐसे था कि मुझे क्रॉस करके उस साइड जाना था, अपोजिट साइड। मैंने वही स्कूटी लगा दी, मैंने बोला मेरे बस की नहीं है, और इतनी हैवी सड़क है, ऐसा करती हूँ कि अब मंदिर तो आ ही गया। हम पहुंच गए थे, मतलब ये समझ लो करोल बाग से ना हमें शंकर रोड जाना था, तो था 15-20 मिनट का रास्ता था। मैंने बोला मैं स्कूटी यहाँ लगा देती हूँ, और हम दोनों ना पकड़ के, मतलब जैसे स्वरूप को, काफी बड़ा स्वरूप था वो, तो मैंने बोला हम दोनों लेकर चलते हैं। तो फिर संगत जी ऐसे हम स्वरूप वहां पर लेकर गए, और फिर सत्संग स्टार्ट हुआ। ऐसे ही ना मतलब एक आंटी बता रहे थे कि ना वो गुरुजी के चरण स्वरूप लेकर आए थे, और ऐसे ऐसे मतलब जैसे उन्होंने पालकी निकाली थी, और कहती है कि चरण स्वरूप इतने भारी हो गए थे, गुरुजी की जूतियां इतनी भारी हो गई थी। एक जूतियों में कितना वजन होता है, बिल्कुल भी नहीं होता, कागज की तरह हल्की होती है, बट वो आम जूतियां नहीं थी संगत जी, वो गुरु जी की जूतियां थी। और गुरु जी उस भार से हमें ये शो कर रहे थे कि मैं साक्षात तुम्हारे साथ चल रहा हूं सत्संग में। तो ऐसा होता है संगत जी, ऐसा होता है। गुरुजी साक्षात आते हैं और अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। देखो जहां ना हमने कोई परफ्यूम छिड़का, और जहां ना हमने कोई फूल रखा, वहां पर गुरुजी ये शो कर देते हैं, फूलों की खुशबू से अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं कि मैं साक्षात गद्दी पर बैठा हुआ हूँ। इसीलिए ना सेवादार संगतों को, जो भी संगत बैठी होती है, उनको बोलते हैं कि भाई चुपचाप से शांति से गुरुजी का सत्संग सुनो, दिल से गुरुजी का सत्संग सुनो, सच्चे मन से गुरुजी का सत्संग सुनो, और बातें मत करो, क्योंकि गुरुजी साक्षात गद्दी पर बैठे हुए हैं और वो देखते हैं। संगत जी पता है क्या होता है, अगर मान लो सारी संगतें बातें करती रहती है, गुरबानी के साथ साथ बोलती है, कोई या डिस्टरबेंस होती है किसी भी तरीके की, तो गुरुजी गद्दी से वापस चले जाते हैं। फिर गुरुजी यही बोलते हैं कि कर लो बातें, पहले तुम बातें कर लो, ना तो तुम्हारा गुरबानी में ध्यान लग रहा, ना तुम्हारी सेवादारों की बातों में ध्यान लग रहा। मतलब एक फ्री माइंड होकर सिर्फ गुरुजी का ध्यान तुम लोग नहीं लगाए, तो मैं इधर बैठकर क्या करूंगा। गुरुजी हर सत्संग में आते हैं गुरुजी, और 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते, क्योंकि पुरानी जो संगत थी मैंने उनके सत्संग सुने हैं, उनमें मतलब यही बताया गया है कि गुरुजी हर सत्संग में जाते हैं और 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठते। और बाकी गुरुजी पर डिपेंड करता है कि वहां का एटमोस्फियर कैसा है। पूरे टाइम भी गुरुजी बैठते हैं, हमें एहसास भी होता है। संगत जी ऐसे ही ना मेरी सिस्टर ने अभी फ्लोर लिया था, तो वहां पर ना सत्संग करवाया था। तो गर्मी का टाइम तो बहुत गर्मी थी, मतलब उसने फ्लोर लिया था, और मतलब ये समझ लो एसी वेसी किसी भी चीज की फिटिंग नहीं थी, बस ऐसे ही लिया और व्हाइट वॉश वगैरह करवाया। तो मन में थॉट आया कि पहले गुरुजी को लेकर चलेंगे घर पर। तो गुरुजी की मतलब एक चेयर पर ही हमने गद्दी, मैंने ही लगाई थी गद्दी, गुरुजी ने मुझे ये सेवा दी थी। गुरुजी की गद्दी लगाई अच्छे से, और सत्संग स्टार्ट हो गया। संगत जी जैसे सत्संग स्टार्ट हुआ तो मैंने ना बोला कि जैसे जैसे गुरुजी के बर्तन जो होते हैं, गुरुजी के ग्लास में जल प्रसाद रखा, फिर और जो बॉटल्स हम संगत को देते हैं वो काफी सारी बॉटल्स थी। तो मैंने बोला ये कुछ बॉटल्स ना गुरुजी की जो साइडों में टेबल लगे होते हैं, मैंने बोला उसके नीचे रख दो, बाद में तुम लोग ले लेना ये। तो कहती है ठीक है। संगत जी जब वहां सबको जल प्रसाद मिला ना, उस टाइम ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि इस जल प्रसाद में से नारियल प्रसाद की खुशबू आ रही है, मतलब नारियल जल प्रसाद में वो कन्वर्ट हो गया था। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो उसके बाद जो है, मतलब उस दिन संडे था, तो मेरी मम्मी ने मुझे कॉल किया कि मंडे को ना आकर दरबार बढ़ाना है। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, मंडे को नहीं बढ़ाएंगे हम दरबार, क्योंकि मंडे जो है गुरुजी का ब्लेस्ड डे होता है। वैसे तो है सारे डेज ही गुरुजी के ब्लेस्ड डेज है, बट मंडे नहीं। तो मम्मी कहती कोई बात नहीं, ट्यूसडे को हम बढ़ा लेंगे दरबार। तो मैंने बोला ठीक है। संगत जी हम ट्यूसडे को 7 बजे के आसपास गए वहां,
तो दरबार बढ़ाने लगे। तो संगत जी गर्मी बहुत थी, मई जून की बात है शायद, गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने दरबार बढ़ाया और मुझे ना बड़ी तेज प्यास लगी। मैंने बोला मम्मी मुझे प्यास लग रही है, मैं इस बॉटल में से ही पी लूंगी। वही बॉटल्स जो चेयर के नीचे रखी थी, 10-12 बॉटल्स थी। तो संगत जी मैंने एक बॉटल खोली, मैंने एक ही सिप लिया और मुझे उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग नारियल प्रसाद की खुशबू आई, जैसे वो नारियल जल प्रसाद में कन्वर्ट हो गया हो। तो मुझे लगा कि शायद मुझे ही लग रहा है। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने बोला मम्मी इसमें से एक सिप लेना। मेरी मम्मी ने एक सिप लिया तो मम्मी कहती है कि ये थोड़ा सा चेंज नहीं लग रहा है। मैंने बोला कैसा फ्लेवर लग रहा है? तो मम्मी ने कहा कि ये तो नारियल जल प्रसाद लग रहा है। तो संगत जी हमें लगा कि शायद इसी बॉटल में लग रहा होगा। वहां हमने जितनी बॉटल्स रखी थी ना, उन सारी बॉटल्स के अंदर ही नारियल जल प्रसाद की खुशबू आ रही थी। अब हम घर गए तो घर में जैसे मेरे भतीजा भतीजी भैया भाभी सबको हमने वो एक एक बॉटल दे दी। सबको बोला कि आप ना ये सब जो है जल प्रसाद पियो। सबको कहा हमने, सबने जल प्रसाद पिया संगत जी। और जल प्रसाद पीने के बाद हमने उनको बोला कि मतलब कैसा लग रहा है पीने के बाद। और सबने, जबकि हमने उनको कुछ नहीं बताया था, सबने एक ही बात बोली कि ये तो बिल्कुल नारियल जल प्रसाद लग रहा है। तो संगत जी इस तरीके से ना गुरु जी ने उन सब बॉटल्स को नारियल जल प्रसाद में ब्लेस करके हम सबको ब्लेस किया। संगत जी इस बात के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो उनमें से ना 1-2 बॉटल मैं अपने घर भी ले आई थी। मैंने बोला अगर कोई नीडी पर्सन होगा, जो कोई बीमार होगा या जिसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस जल प्रसाद की, क्योंकि ये ब्लेस्ड जल प्रसाद है, तो मैं उसको दे दूंगी। तो संगत जी मैंने अपने घर में लाकर वो जल प्रसाद की बॉटल रख दी। तो उस टाइम ना मतलब एक संगत थी जो लिख रही थी बार बार कि मेरी मम्मी की हालत बहुत खराब है, ऐसे ऐसे है। तो मुझे लगा कि मुझे ये जल प्रसाद उनको दे देना चाहिए। फिर एक आंटी और हैं जो मतलब लाइव सत्संग करती हैं, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ किसी का भी। उन्होंने मुझे बोला जब मैंने ये सत्संग वहां शेयर किया कि मुझे दे देना ये जल प्रसाद। तो मैंने कहा ठीक है आंटी आप ले लेना। तो आंटी कहती है मैं मेट्रो से आऊंगी और मैं आपको ना इस जगह स्टेशन पर मिल जाऊंगी, आप आ जाना और मुझे ये जल प्रसाद दे देना। मैंने बोला ठीक है आंटी। उन आंटी का कोई कॉल नहीं आया। उन्होंने बोला रिधिमा आंटी मैं नहीं आ सकती और आप ना ये किसी और को दे देना। मैंने बोला ठीक है। फिर एक आंटी ने और कहा। ऐसे करते करते मतलब 3-4 लोगों ने मुझे बोला, बट वो बॉटल कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम है, तो इसी तरीके से हर चीज पर हर किसी का नाम लिखा हुआ है संगत जी। और वो चीज ना देर सवेर उसके पास पहुंच ही जाती है। एक आंटी लाइव में लिख रहे थे बार बार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। जब मैंने ये सत्संग शेयर किया ना तो आंटी ने मुझे मैसेंजर कॉल किया और आंटी मुझे कहती हैं कि रिधिमा आंटी क्या आप ये जल प्रसाद की बॉटल मुझे दे सकते हो, मेरी मम्मी का ऑपरेशन होना है ऐसे ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है। वो आंटी मतलब लखनऊ रहते थे शायद। अब मैं बोली आंटी मैं तो करोल बाग रहती, मैं इतनी दूर कैसे भेजूंगी? तो आंटी कहती है मेरा ना एक रिलेटिव है जो मतलब गांधीनगर में रहता है, वो आपके पास अभी आ जाएगा और ना आप उसको दे देना। मैंने बोला ठीक है आंटी। तो मैंने उन आंटी को वो जल प्रसाद पहुंचा दिया। आंटी ने अपनी मम्मी को पिलाया वो जल प्रसाद और उनकी भाभी ने एक सिप लिया। तो उनकी भाभी कहती है कि मम्मी को मतलब जो आंटी बीमार थे वो कहती हैं कि मतलब मम्मी को पिलाने से पहले उनकी जो बहू थी उन्होंने एक सिप लिया। वो सोच रही थी मैं ट्राई तो करूँ कि सच में आ रही है क्या नहीं आ रही। और संगत जी उन्होंने एक सिप लिया और उन्होंने उन आंटी को कॉल किया और उन आंटी ने मुझे कॉल किया कि रिधिमा आंटी इसमें तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की, मतलब नारियल जल प्रसाद की। तो मैंने बोला आंटी ये जल प्रसाद ना आपकी मम्मी के लिए ही था और देखना आंटी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी उनकी मम्मी का अच्छे से ऑपरेशन भी हो गया, उस एज के अंदर, एजिड है उनकी मम्मी, और उनकी मम्मी का अच्छे से ऑपरेशन भी हो गया संगत जी, और वो आज ठीक भी है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही सभी संगतों को ब्लेस करना, जो चीज जिसके लिए बनी है उस तक पहुंचाना गुरुजी, उस तक पहुंचाना जरूर, और अपनी ब्लेसिंग से हर किसी को निहाल कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अभी ना मैं लास्ट मंडे गुरुजी के मंदिर गई थी, तो मैं ना मतलब बहुत परेशान थी किसी बात को लेकर। तो संगत जी क्या होता है कि मतलब मैं जैसे दरबार में गई
तो सबसे पहले जैसे कुटिया के दर्शन किए, कुटिया के दर्शन करने गई तो वहां पर ना मतलब एक अंकल खड़े थे, वो एजिड से अंकल थे, सेवादार अंकल थे। तो मैंने पहले कुटिया को प्रणाम किया, गुरुजी की कुटिया को प्रणाम किया। उसके बाद मैंने उन सेवादार अंकल को बोला जय गुरुजी। पता नहीं संगत जी, उन अंकल को जय गुरुजी बोलते के साथ ही ना मेरी आंखों में आंसू भर गए। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे उन अंकल ने मुझे रिप्लाई किया ना जय गुरुजी, तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मुझे जय गुरुजी बोला है। और जैसे मैं झूले के पास दर्शन करने गई, वहां जाते जाते संगत जी मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था कि मेरे आंसू ना निकले, और मेरे आंसू छमाछम बहने लग गए, और मेरे मतलब कंटिन्यू आंसू बहने लग गए। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ी, ये समझ लो 10-15 कदम मैं आगे बढ़ी होंगी, और ना मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, इतनी स्ट्रॉन्ग गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने ना परफ्यूम लगा रखा है। तो शायद इसलिए आई, क्योंकि एकदम से हवा के झोंके के साथ वो खुशबू आई थी, तो मुझे लगा कि शायद किसी ने परफ्यूम लगा रखा, लेकिन वो परफ्यूम नहीं था संगत जी। वो ना गुरुजी मेरे साथ साथ चल रहे थे उस दिन। कहते हैं ना कि हम परेशान होते हैं, मुश्किल में होते हैं, रोते हैं गुरुजी के आगे, तो गुरुजी कैसे ना कैसे अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते हैं। और संगत जी मैं समाधि के पास तक जाते जाते मेरे इतने आंसू निकलने लग गए, मतलब मैंने कंट्रोल किया लेकिन ना नहीं रुक रहे थे आंसू। तो समाधि पर मत्था टेकने के बाद जो गुरुजी की जोत जग रही है, जो बापूजी ने जगाई थी, वहां भी दर्शन किए। मत्था टेकने के बाद मतलब आगे बढ़ी, शिव मूर्ति के दर्शन करे, दरबार में गई। दरबार में गुरुजी की गद्दी को देख रही थी कि गुरुजी बैठे हुए हैं। हम अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, बट गुरुजी तो हमें देख रहे हैं ना। गुरुजी को सबकी मुश्किलें पता है, सबकी परेशानियां पता है कि कौन सा बंदा किस बात को लेकर दुखी है। दरबार में भी मेरे आंसू निकलने लग गए, और रोते रोते बस पता नहीं, फिर एकदम से ना मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन सी लगी कि मुझे ये लगा जैसे गुरुजी ने ना मेरी सुनी है, और संगत जी जो भी मैंने सोचा था वो मेरा पूरा भी हुआ। फिर दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद किया और मैं अपने घर आ गई, और मैं अपने आप को इतना हल्का फील कर रही थी ना संगत जी, बहुत हल्का फील कर रही थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो इंसान दरबार में रोता है ना, अपने गुरु के आगे रोता है, अपने गुरु पाके आगे रोता है, तो उसकी विश जो उसके लिए सही होती है वो गुरुजी जरूर पूरी करते हैं। जय गुरुजी। तो हमें गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं मांगा था संगत जी, मैंने गुरुजी से कुछ भी नहीं मांगा था, बस आंसू निकल रहे थे, और आंसुओं के जरिए ना गुरुजी ने मेरा दुख अपने अंदर ले लिया था। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और संगत जी भजन भी ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मैं ना चाह कर भी मेरे को इतना रोना आ रहा था। भजन कुछ इस टाइप का था कि सुन लो गुरुजी पुकार, इस दुनिया में अब कुछ नहीं है, इस टाइप का कोई भजन था। मैंने घर पर आकर सर्च भी किया, बट वो भजन आ ही नहीं रहा था। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ मोहन का है या पता नहीं कौन सी सिंगर का है। जो वो भजन मुझे मिल जाएगा ना, मैं लिखूंगी जरूर, और जरूर लाइव में शेयर करूंगी, क्योंकि वो भजन है ही बहुत प्यारा। और उसके बाद फिर भजन चला था वो वाला मतलब कोई शुक्राना भजन था, लेकिन बहुत अच्छा भजन था, शुक्राना भजन था, बहुत ही प्यारा भजन था। तो इस तरीके से ना गुरुजी ना सबको ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी सरोज आंटी, जय गुरुजी दीप्ति आंटी, जय गुरुजी मीना संजय गुलाटी आंटी, जय गुरुजी। ऐसे ही संगत जी एक बार ना मैं मेट्रो से कहीं से आ रही थी, तो मेरी हैबिट है कि जब भी मैं खाली होती हूँ, चाहे मेट्रो में हूँ, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे रिक्शे से कहीं जा रही हूँ, तो मेरा ध्यान जो है ना गुरुजी की तरफ ही रहता है, और हमेशा मेरे मुंह पर मंत्र जाप रहता है। तो संगत जी ऐसे ही ना मैं मेट्रो में खड़े खड़े ना, सीट भी नहीं मिली थी मुझे, तो खड़े खड़े ना गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी। तो एक ना कोई स्टेशन आया, और वहां पर ना दरवाजे खुले ना, जैसे ही इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। गुलाबों की नहीं थी, बट वो मोगरे की फ्रेग्रेंस थी। और उस वक्त तक मुझे पता नहीं था कि मोगरे की जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है। इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, ये समझ लो कम से कम 30 सेकंड तक वो रही होगी। अब मैं घर पर आई तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज सी थी कि ये मतलब अभी तक तो कोई फ्रेग्रेंस आ नहीं रही थी, और एकदम से कैसे ये फ्रेग्रेंस आई। तो संगत जी ये मैं सोच ही रही थी कि शाम को मतलब जैसे रात में गीतू आंटी लाइव आते हैं, तो वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, कोई सत्संग बता रहे थे वो, कि मतलब ऐसे ऐसे उनको ना दरबार में गणेश जी के मंदिर के पास मोगरे की खुशबू आई।
तो मेरे तो माइंड में यही चल रहा था और मुझे अपने क्वेश्चन का आंसर मिला। तो मैंने अपनी रिक्वेस्ट सेंड करी आंटी को और आंटी के लाइव में गई। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने बोला आंटी ऐसे ऐसे ना आज मैं मेट्रो से कहीं से आ रही थी, तो जैसे एक स्टेशन आया, दरवाजे खुले तो ना बहुत तेज ना मोगरे की खुशबू आई। तो मुझे ना अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि शायद ना ये खुशबू भी गुरुजी की खुशबू होती होगी, जैसे चंदन की होती है या रोजिस की होती है। तो आंटी ने बोला बिल्कुल होती है, मोगरे की खुशबू भी तो गुरुजी की खुशबू होती है। तो आंटी कहती हैं कि वो भी मतलब मंडे को उस दिन गुरुजी के मंदिर गए थे तो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मुझे वहां स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई। तो मतलब उनके थ्रू ना मुझे पता चला कि जो मोगरे की खुशबू होती है या किसी भी फूलों की खुशबू होती है जो आजू बाजू हमारे है ही नहीं और एकदम से आती है ना, तो समझ लो वो गुरु जी की खुशबू है। चंदन की और रोजेस की खुशबू तो मुझे बहुत बार आई है, बट मोगरे की खुशबू अब मुझे फील होने लग गई है संगत जी। अब तो मुझे कई बार मोगरे की खुशबू आने लगी है कि मतलब जैसे गुरुजी को हम याद करते ना सच्चे मन से, तो गुरुजी अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाते किसी भी खुशबू के रूप में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ बिल्कुल सरोज आंटी, आज सुबह सुबह गुरुजी ने लाइव में बिठा दिया। आंटी मैं कल भी लाइव आती, बट वो ये ना गुरुजी को आज बिठाना था। और गुरु जी संगत जी, मैंने एक सत्संग शेयर करती हूँ, वो किसी ओल्ड आंटी का है, मैंने यूट्यूब पर सुना था, पता नहीं लाइव में कहीं सुना था, तो वो सत्संग शेयर करती हूँ। वो भी सत्संग बहुत प्यारा है। ओके सरोज आंटी, कितने बजे आओगे आंटी आप? तो वो सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। गुरु जी कहते हैं ना कि मंगो नहीं मन्नो, मतलब गुरुजी से हमें कुछ मांगना नहीं है, सिर्फ मानना है। तो ऐसे ही ना एक आंटी थे, जब गुरुजी चोला रूप में थे और अपनी गद्दी पर विराजमान होते थे और संगत का कल्याण करते थे, ये तब का सत्संग है। एक आंटी है ना, तो एक आंटी की बेटी की शादी थी। ओके आंटी, ओके सरोज आंटी। तो एक आंटी की बेटी की शादी थी, तो वो कार्ड लेकर जाती हैं और ना उन्होंने कोई सोने का सेट भी बनवाया था अपनी बेटी के लिए। तो वो जाती हैं गुरुजी के पास और गुरुजी को कहती हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे ना इस दिन मेरी बेटी की शादी है और ये कार्ड है और ये मैंने ऐसे ऐसे सोने का सेट वो लेकर नहीं जाती, बट उन्होंने बनवाया हुआ होता है अपनी बेटी के लिए। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है। तो गुरुजी कहते हैं उनको कि ना ये जो जो तूने अपनी बेटी के लिए सोने का सेट बनवाया ना, तो उस वक्त ना मतलब संगत तो कम हुआ ही करती थी। तो गुरुजी ने एक आंटी की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये सेट ना तू इन आंटी को दे देना। अब वो आंटी मना तो कर नहीं सकती थी, जय गुरुजी ममता आंटी। तो वो आंटी मना तो कर नहीं सकती थी गुरुजी की बात को, तो उन्होंने क्या किया, वो सेट जो है उस आंटी को दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम वो फिर कोई गोल्ड का सेट बनवाती हैं, मेरे ख्याल से बेटी की शादी के लिए उन्होंने कोई सेट बनवाया था, कार्ड देने नहीं गई थी वो शादी के लिए कोई सेट बनवाया था। तो गुरुजी को तो सब कुछ पता है हमारे पास क्या है क्या नहीं है। तो पहले सेट के लिए तो गुरुजी ने बोल दिया कि जो तूने अपनी बेटी के लिए गोल्ड का सेट बनवा रखा है ना, ये सेट एक संगत आंटी थी, उस वक्त सेवादार आंटी थी या कोई संगत थी वैसे, तो उनको कहते हैं गुरुजी कि ये सेट जो है इनको दे दे। आंटी दे देती है उनको सेट। अब नेक्स्ट टाइम आंटी फिर सेट बनवाती हैं, गुरुजी बोलते हैं कि तू ये सेट ना उस आंटी को दे दे। वो आंटी फिर दे देती हैं। अब एक और सेट बनवाती हैं, तो गुरुजी बोलते कि हाँ ये तेरी बेटी के लिए है और ये उसको दे देना, मतलब उसकी शादी में उसको दे देना। तो आंटी कहती हैं कि गुरुजी मुझे ना आपसे एक बात पूछनी है कि गोल्ड का सेट था और आपने एक आंटी उन आंटी को दिलवा दिया, दूसरा मैं बनवाया तो आपने उन आंटी को दिलवा दिया, आपने ऐसा क्यों किया? मन में ना बहुत डाउट सा चल रहा है। तो गुरुजी कहते हैं कि ना तेरी बेटी के ना 2 डिवोर्स होने थे और ये डाइवोर्स रोकने के लिए ना मैंने इन सेट के ऊपर वो बला टाल दी।
मतलब कहने का मतलब ये है कि ये गुरुजी का उद्धार करने का एक तरीका था कि मतलब गुरुजी ने उनकी बेटी का डाइवोर्स भी नहीं होने दिया, और जो अगर वो आंटी सेट नहीं देती ना उन आंटी को गुरुजी के कहने पर, तो उन आंटी की जो उनकी बेटी थी उनकी किस्मत में 2 डाइवोर्स लिखे हुए थे, और वो होते, उनकी शादी होती और डाइवोर्स हो जाता, दूसरी शादी होती फिर डाइवोर्स हो जाता। तो गुरुजी ने इस तरीके से गोल्ड के सेट से उन जो भी उनके पर दिक्कत थी वो उनके मस्तक से हटा दी थी। तो फिर जब तीसरा सेट बनवाया तब गुरुजी ने बोला कि अब तो इसकी शादी करियो और ये सेट अपनी बेटी को दियो। तो ये गुरुजी के ब्लेस करने का तरीका था संगत जी। हम उनकी मेहरबानियों को नहीं समझ सकते, हम उनके ब्लेस करने के तरीके को नहीं समझ सकते, हम सिर्फ अपना ही माइंड लगाते रहते हैं। क्योंकि आंटी को ये लग रहा था कि गोल्ड की चीज है, इतनी महंगी है, अगर उनकी जगह हम भी होते तो हम भी सोचते ये चीज कि गुरुजी, क्योंकि देखो संगत जी पता नहीं कैसे कैसे करके इंसान गोल्ड बनवाता है। अगर हम गुरु जी के कहने से या किसी के भी कहने से हम किसी को देंगे तो एक बार मन के अंदर डाउट आएगा कि यार मैंने तो अपने बेटी के लिए बनवाया, गुरु जी बोल रहे हैं इसको दे दे, तो होता है। लेकिन जब आंटी को पता चला ना कि ऐसे ऐसे 2 डाइवर्स होने थे और गुरु जी ने ये सब टालने के लिए एक सेट के थ्रू उनकी जिंदगी से ये इतना बड़ा पहाड़, क्योंकि डाइवोर्स होने के बाद जो इंसान अकेला रहता है ना उसके दिल से पूछो कैसे रहा जाता है, और दुनिया के ताने सहने पड़ते हैं। तो गुरुजी ने ये सारी मुसीबतें इस तरीके से टाल दी थी, और फिर उन आंटी की शादी भी हुई और वो बहुत अच्छे से अपना जीवन जी रही है अपने जीवन साथी के साथ। तो ये है हमारी संगत इस जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना। गुरु जी जो भी हमसे कोई गलतियां हुई है उसके लिए हमें क्षमा कर देना। गुरु जी जो अद्विच फंसे हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, गुरु जी उनको उनको ब्लेस करना और उनकी बीमारी संगत गुरु जी खत्म करना, बिल्कुल खत्म करना। और जिसको भी जिस चीज की नीड है जो उनके लिए सही है उस वे से गुरु जी उन सबको ब्लेस करना। मेरी वाणी से संगत जी किसी को भी बुरा लगा हो या गुरु जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो लाइव सत्संग के टाइम, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी शीतल राणा आंटी, जय गुरु जी निष्ठी सोपती आंटी, सोनी आंटी जय गुरु जी, शीतल आंटी जय गुरु जी, शशि आंटी जय गुरु जी, रितु आंटी जय गुरु जी, सरोज आंटी जय गुरु जी, दीप्ति आंटी जय गुरु जी, राधिका आंटी जय गुरु जी, जय गुरु जी, बीना आंटी जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाई तो सबको जय गुरु जी। सबको नया साल बहुत मुबारक हो। गुरु जी ढेर सारी खुशियां दे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उनके हल निकाल कर दे आपको। जय गुरु जी, शुक्राना।